अगर आप यहां जकड़े हुए बैठे हैं अपनी सीमाओं में बंध कर, तो ये आप बनाम ब्रह्मांड है। आप बनाम ब्रह्मांड एक मूर्खतापूर्ण मुकाबला है। योग का मतलब है कि आपने अपने अलग व्यक्तित्व की सीमाओं को मिटा दिया है। फिर आप देखेंगे कि मेरा जीवन और आपका जीवन जैसी कोई चीज नहीं है, बस एक बड़ा जीवन घटित हो रहा है। हम जीवन के हर एक पहलू का अनुभव कैसे कर सकते हैं, सभी व्यवस्था भरे कामों से अछूते रहकर और उनके साथ अटके बिना। हम कहते हैं मैं शराब नहीं पीना चाहता, मगर कहीं ना कहीं हमें यह डर है कि हमें उसकी लत लग जाएगी। मेरा सवाल ये है कि हम अछूते रहकर जीवन के हर एक पहलू का अनुभव कैसे कर सकते हैं। देखिए, कोई नहीं कहता कि मैं शराब पीना चाहता हूं। कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ नहीं पीते। कुछ लोग जो पीते हैं शायद वो बस उसके मजे के लिए पीते हैं। कुछ लोग शायद इसलिए पीते हैं क्योंकि वो अपने अंदर कुछ डुबोना चाहते हैं। कुछ लोग इसलिए पीते हैं क्योंकि हर कोई पी रहा है। It's an evolutionary. ये एक विकास की समस्या है। जब हम बंदर थे, अगर एक बंदर यूं करता तो हर कोई ऐसा करता। और कुछ लोग इसलिए नहीं पीते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह नैतिक रूप से गलत है। कुछ लोग इसलिए नहीं पीते क्योंकि उन्हें डर है कि उनके माँ बाप क्या कहेंगे या समाज क्या कहेगा। कुछ लोग इसलिए नहीं पीते क्योंकि उन्हें अपने अंदर कुछ बेहतर मिल गया है। उन्हें कुछ ऐसा मिल गया है जो शराब से कहीं बेहतर है। तो उनके मन में यह विचार कभी नहीं आया कि उन्हें शराब पीनी है, क्योंकि वो खुद ही मजे में है। उन्हें बाहर से किसी केमिकल की मदद नहीं चाहिए। तो ये अलग अलग तरीके हैं। अगर आप जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ जीवन का अनुभव कर सकते हैं, आप कला का अनुभव नहीं कर सकते, आप अध्यात्म या किसी और चीज का अनुभव नहीं कर सकते, आप सिर्फ जीवन का अनुभव कर सकते हैं। हाँ, शायद आप इसे खास नजरिए से देखें, शायद कोई इसे कला के नजरिए से देखे या सुंदरता के नजरिए से, संगीत के नजरिए से, आध्यात्म के नजरिए से, मगर मूल रूप से हम जीवन का अनुभव कर रहे हैं। अगर आप निर्जीव चीजों को देख रहे हैं तो भी आप सिर्फ जीवन का अनुभव ही कर रहे हैं, क्योंकि आपके बाहर कुछ भी नहीं होता। होने वाली हर चीज सिर्फ आपके अंदर होती है ना? तो आप सिर्फ जीवन का अनुभव कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि ये रंग है, आप सोच सकते हैं कि ये आवाज है, आप सोच सकते हैं कि ये कुछ और है। नहीं, आपके अनुभव में आप सिर्फ उन छापों का अनुभव कर रहे हैं जो अलग अलग चीजें आपके जीवन पर छोड़ती है। आप सिर्फ इसी तरह इसका अनुभव कर सकते हैं। आपके पास अनुभव करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो मूल रूप से आप सिर्फ जीवन का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पहुंच और किसी चीज तक नहीं है। हाँ, अभी मैं सोच सकता हूं कि मैं इस व्यक्ति को देख रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं बस उस तस्वीर को देख रहा हूं जो मेरे मन में बनती है कि नहीं? अगर आप अपने बगल वाले व्यक्ति को छूते हैं तो आपको लगता है कि आप उस व्यक्ति के हाथ को महसूस कर रहे हैं। नहीं, आप बस अपने हाथ में होने वाले एहसास महसूस करते हैं, है ना? तो आपका जीवन का सारा अनुभव पूरी तरह आपके अंदर ही है। इसका मतलब है कि आप बस इस जीवन को अनुभव कर सकते हैं। तो क्या यह एक कैद है कि आप सिर्फ इसका अनुभव कर सकते हैं? नहीं, अगर आप इसका अनुभव करते हैं तो हर चीज एक संभावना बन जाती है। क्योंकि देखिए, जब शरीर की बात आती है तो हम साफ साफ जानते हैं कि यह मेरा शरीर है, वो आपका शरीर है, 100%। यह मेरा मन है, वो आपका मन है, 100%, है ना? मगर जब जीवन की बात आती है तो आपका जीवन और मेरा जीवन जैसी कोई चीज नहीं होती। यह एक जीता जागता ब्रह्मांड है। आपने बस उसका एक छोटा सा हिस्सा पकड़ा है। आपने कितना पकड़ा है, आपने अपने अंदर कितना जीवन इकट्ठा किया है, इसी से तय होगा कि आपके जीवन का दायरा और स्तर क्या है। तो चाहे आप उसे कला कहें, चाहे आप उसे संगीत कहें, चाहे आप उसे आध्यात्मिक प्रक्रिया कहें या काम की प्रकृति, चाहे जो भी हो, काम एक साधन है आपके व्यक्तित्व की सीमाओं को खोलने का, ताकि आपसे बड़ी कोई चीज आपके साथ हो सके। आप जिसे मैं समझते हैं उससे कुछ बड़ा आपके जीवन में आपके साथ हो। यही प्यार का मकसद है, यही कला का मकसद है, यही सेक्सुअलिटी का मकसद है, यही आध्यात्मिक प्रक्रिया का मकसद है। मूल रूप से कि कोई मुझसे बड़ी चीज मेरे साथ घटित होनी चाहिए, क्योंकि
अगर सिर्फ ये होता है तो मैं इसके अंदर कैद महसूस करता हूं, हाँ या ना? आप इसे अलग अलग तरीकों से समझते हैं, मगर असल में आप जिसकी खोज कर रहे हैं वो ये है कि आप किसी तरह अपनी ही सीमाओं के बंधन से परे जाना चाहते हैं। योग यानी, आपने योग के बारे में सुना है? हेलो? योग का मतलब है, लोग सोचते हैं योग यानी मुड़ना और मरोड़ना नहीं होता। योग शब्द का मतलब है मिलन। मिलन यानी अगर आप यहां बैठे, यहां आप मौजूद हैं और ब्रह्मांड मौजूद है। अगर आप यहां जकड़े हुए बैठे हैं अपनी सीमाओं में बंध कर, तो ये आप बनाम ब्रह्मांड है। आप बनाम ब्रह्मांड एक मूर्खतापूर्ण मुकाबला है। हेलो। आप में से जो लोग हर समय इस तरह रहते हैं, आपके और ब्रह्मांड के बीच का मुकाबला बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। अगर आपके पास जरा भी समझ है तो आप ब्रह्मांड के साथ मुकाबला न करें, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण हैं। आप कैसे मुकाबला करेंगे? एक अलग व्यक्तित्व का मतलब यही है। एक अलग व्यक्तित्व का मतलब है कि आप ब्रह्मांड के साथ भिड़ गए हैं। योग का मतलब है कि आपने अपने अलग व्यक्तित्व की सीमाओं को मिटा दिया है। यह अंतर कि आप क्या हैं और ब्रह्मांड क्या है काफी हद तक कम हो गया है। अगर आप यहां बैठें तो जो आप हैं और जो बाकी सब कुछ है वो आपके अनुभव में लगभग एक सा हो गया है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि मेरा जीवन और आपका जीवन जैसी कोई चीज नहीं है, बस एक बड़ा जीवन घटित हो रहा है। यह अनुभव जरूरी है। आपके अंदर एक जबरदस्त अनुभव जरूरी है अगर आप कुछ शानदार बनाना चाहते हैं। अगर आप कुछ बहुत बढ़िया, कुछ अनोखा, कुछ सही मायने में कुछ महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो आपको एक अनुभव चाहिए। यह जरूरी है कि आपके अंदर उल्लास, खुशी और गहनता का अनुभव हो। मगर अभी दुनिया में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ दुख में आप गहन हो सकते हैं, क्योंकि यह सच है कि ज्यादातर लोगों के लिए उनका दुख ही उनके जीवन का सबसे गहरा अनुभव है। अगर हम आपको बस एक पिन चुभो दें, सिर्फ एक पिन, तलवार नहीं, सिर्फ एक पिन, तो दर्द बिल्कुल भीतर तक जाता है ना? हेलो? सिर्फ एक छोटी सी पिन, 1 इंच की पिन, अगर मैं अभी उसे चुभो दूं So deep. तो दर्द कहीं ज्यादा आसानी से गहरा बन जाता है। इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि दुख ही गहराई का स्रोत है। इस सोच को बदलना होगा। खुशी की गहराई को जानने के लिए, प्यार की गहराई को जानने के लिए, उल्लास और जीवन की तीव्रता की गहराई को जानने के लिए किसी और चीज की जरूरत होती है।